नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार जनरल एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मोशन चैप्टर की एक्सरसाइज। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ए डायमीटर ऑफ 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक एथलीट है जो कंप्लीट राउंड एक बार कंप्लीट राउंड को करता है 40 सेकेंड में। तो और उसका जो डायमीटर है 200 डायमीटर वाला एक सर्कुलर राउंड है, सर्कुलर कंप्लीट राउंड है जो 40 सेकेंड में उसे कंप्लीट कर लेता है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, तो हमें बताना है कि वो 2 मिनट और 20 सेकेंड में कितना दूरी कंप्लीट करेगा। तो लिख लेते हैं पहले के टोटल टाइम जो हमें बता देना है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड है, तो इसे सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये 140 सेकेंड होगा। उसके बाद हमें 40 सेकेंड में कितना दिया है, वन कंप्लीट राउंड, तो 140 सेकेंड में निकालेंगे तो द नंबर ऑफ कंप्लीट राउंड तो कितना होगा 3.5 राउंड, यानी कि वो 3.5 राउंड लगाएगा वो उस ब्रीथ का। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड, तो हमें डिस्टेंस दूरी बताना है को कितना राउंड लगाता है, कितना उसकी जो दूरी है 3.5 राउंड में। तो डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज गिवन टू बी 200 मीटर की वो उसकी ट्रैक है, डायमीटर है। सो द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक विल बी द हाफ ऑफ इट विच ऑफ इज, तो इसकी जो रेडियस होगी कितना होगी उसे हाफ कर दीजिएगा तो 100 मीटर होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीट सर्कुलर, तो डिस्टेंस के लिए जो सर्कुलर रहता है उसके 2πr करके निकालिए। तो यहाँ पर जो 628.57 मीटर, तो यहाँ पर ये जो आया एक राउंड का, तो हमने कितने राउंड लगाए थे, उसमें कितने राउंड आया है 3.5 राउंड, तो इसे गुना कीजिएगा तो 2200 मीटर आएगा। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। जो सेकेंड क्वेश्चन है, जोफेस जॉग फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी अ स्ट्रेट लाइन 300 मीटर रोड्स इन 2 मिनट 30 सेकेंड एंड देन द रिटर्न अराउंड द जॉग्स फ्रॉम 100 मीटर बैक पॉइंट सी इज another in 1 minute. What are Joffre's average speed and velocity in jogging? जो जोफेस हैं वो जॉग के लिए करते हैं, तो वो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी मान लीजिए। तो यहाँ से जब यहाँ तक जाते हैं तो उनकी दूरी जो है 300 मीटर है और वे 2 मिनट 30 सेकेंड में इसे करते हैं। ठीक, फिर बोल रहा है कि वो पॉइंट सी तक रिटर्न आते हैं और 100 मीटर लेते हैं और यहाँ पर 1 मिनट और बढ़ जाता है। तो हमें जोफिस की जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बी, पहले ए बी के लिए निकाल लेते हैं। तो ए बी के लिए निकालिएगा तो यहाँ पर टाइम कितना है, बोल रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड, तो 2 मिनट 30 सेकेंड यानी कि 150 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम टेकन, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो 300 है और टोटल टाइम 150 सेकेंड है। तो इसे कट कीजिए 2 बार में तो 2.0 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब एवरेज इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसका वही होगा, तो 300 मीटर और 150 सेकेंड्स, इसका जो 2.0 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इसकी जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है क्या है, बोथ आर इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। अब फ्रॉम ए टू सी के लिए, ए टू सी यानी कि यहाँ से यहाँ तक सी के लिए, तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस होगा कितना होगा, ए टू सी 300 वो और 100 रिटर्न आते हैं तो 400 टोटल हो गया। तो यहाँ पर 400 मीटर हो गया, तो टोटल और 1 मिनट क्या बोलते हैं, उसमें 1 मिनट और लेते हैं यहाँ से पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आने के लिए, तो टाइम भी बढ़ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 400 और टाइम हो गया 210 सेकेंड। इसे कट करेंगे तो
कितना आएगा 1.90 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना आया ए टू सी के लिए 1.90 मीटर पर सेकेंड। नाउ द एवरेज वेलोसिटी, अब उसकी वेलोसिटी ज्ञात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या 300 माइनस 100 तो 200 मीटर। तो टोटल टाइम कितना होगा ए टू सी, तो ए टू सी जो उसका टाइम तो सेम रहेगा तो 210 सेकेंड। तो टोटल टाइम हो गया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर सेकेंड, तो इसे कट करेंगे तो 0.95 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी ऑफ जो फेस फ्रॉम ए टू सी 0.95 मीटर पर सेकेंड और द डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज स्पीड 1.90 मीटर पर सेकेंड। तो जो इसकी स्पीड है वो 1.90 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वेलोसिटी है 0.95। तो यहाँ पर जो दोनों है डिफरेंट है। तो यही हमें बताना था कि इसकी जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो ए से सी के लिए एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर मिल गया और ए स्पीड मिल गया, और यहाँ पर ए से ए टू बी के लिए एवरेज स्पीड मिल गया। यहाँ पर कितना आया 0 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब्दुल वाइल विद ड्राइविंग टू अ स्कूल completes the average speed for his trip on this 20 km per hour. On this return trip along the same route, there is less traffic and average speed of 30 km per hour. What is average speed of अब्दुल ट्रिप्स? जो अब्दुल है वो स्कूल से जाते समय उसकी जो गाड़ी की चाल रहती है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, और जब वो स्कूल से आता है रिटर्न होकर तो उस समय जो ट्रैफिक है वो खाली रहती है, तो इसलिए वो उसकी गाड़ी की जो स्पीड रहती है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है। तो हमें बताना है कि जो उसकी एवरेज स्पीड है अब्दुल की ट्रैफिक की गाड़ी की वो कितनी है। वाइल द ड्राइविंग टू अ स्कूल, लिखेंगे कि जब वो स्कूल से जाते समय द एवरेज स्पीड इज़ 20 किलोमीटर पर आवर। सपोज द टाइम टेकन वाइल ड्राइविंग टू अ स्कूल इट टाइम 1 मान लेते हैं। तो स्पीड हमें दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस हमने लेट x मान लिया और टाइम यहाँ पर t1। तो t1 बराबर x/20 हावर। ऑन द रिटर्न, जब वो गाड़ी से लौटता है तो उसकी जो स्पीड रहती है 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम टेकन ले लेते हैं t2। तो स्पीड ले लिए 30 और डिस्टेंस को लेट x मान लिए और टाइम को t2 कर लिए, तो t2 बराबर x/30 हावर हो गया। नाउ कंडीशन द होल ट्रिप जब वो स्कूल से गोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल से जाता है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा x + x यानी कि 2x किलोमीटर, और टोटल टेकन टाइम तो t1 की जगह t1 कितना आया था t1 आया था x/20 और t2 आया था x/30। यहाँ पर ले लिए और दोनों के ऐड कीजिएगा तो कितना आया 5x = 5x/60। तो इसे कट करेंगे तो x/12। तो एवरेज स्पीड बराबर कितना होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल टाइम टेकन, तो 2x × 12x = 24 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप 24 किलोमीटर पर आवर। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।